जब पाकिस्तान 57 मुस्लिम देशों को लेकर इंडिया के खिलाफ यूएन में रेजोल्यूशन लाने गया था ना, एक देश था जो खुद मुस्लिम था, उसने हाथ उठाकर कहा इंडिया हमारा दोस्त है, हम ये नहीं करने देंगे। वो देश का नाम था ईरान। और आज बात करते हैं ऐसी दोस्ती की जो 76 साल पुरानी है और आज भी जिंदा है। 2008 और 9 में ईरान इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर था। इंडिया का टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट का 17% ईरान से आता है। सस्ता ऑयल। और कैसे पेमेंट होती है पता है? आप यकीन नहीं मानोगे, डॉलर में नहीं, इंडियन रिफाइनरीज रुपीज़ में देती थी एक लोकल ईरानियन बैंक को, और ईरान वो रुपीज़ यूज़ करता था इंडिया से चीज़ें खरीदने के लिए। इंडिया का डबल फायदा। और ये था एक जुगाड़ बार्टर सिस्टम, बिल्कुल अपना, नो डॉलर, नो अमेरिकन प्रेशर, नो डोनाल्ड ट्रंप। ईरान क्या खरीदता था इंडिया से? राइस, चाय, फार्मास्यूटिकल, स्टील इंडिया से ईरान जाता था, और ईरान से तेल, पेट्रोकेमिकल इंडिया आता था। छब्बर पोर्ट याद सुना होगा आपने, 2024 में इंडिया ने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया छब्बर पोर्ट ऑपरेट करने का, जो पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया तक, अफगानिस्तान तक इंडिया को डायरेक्ट लाइन देता है। आपको पता है इंडिया में इसमें कितना फायदा होगा? और ये इंडिया और ईरान की कहानी तो बहुत पुरानी है यार। 1950 में जब इंडिया को सिर्फ 3 साल हुए थे इंडिपेंडेंस मिले, इंडिया और ईरान की फॉर्मल फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई थी। फिर 2001 में वाजपेयी जी तेहरान गए, तेहरान डिक्लेरेशन साइन किया गया। 2003 में ईरान के प्रेसिडेंट इंडिया आए, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, और दोनों देशों में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनी। फिर 2016 में मोदी जी ईरान गए थे, एक ही ट्रिप में 12 एग्रीमेंट साइन किए गए। 76 साल, 7 प्राइम मिनिस्टर, और एक के बाद दोस्ती चलती रही। और आज ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे इंडिया में एलपीजी और ऑयल का शॉर्टेज है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक कर दिया था। पूरे दुनिया का 20% ऑयल यहाँ से गुजरता है, किसी को नहीं जाने दे रहे। लेकिन कुछ दिन पहले 2 शिप्स को इंडिया आने दिया, सिर्फ इंडिया को। क्यों? इंडिया के जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने डायरेक्टली कहा हिंदुस्तान के अक्सर लोग, पूरे लोग ईरान के साथ खड़े हैं। उन्होंने जुल्म को मुकम्मल किया, मतलब खिलाफ खड़े रहे, और वो इंसाफ चाहते हैं, वो जंग नहीं चाहते। और ईरान के एम्बेसडर ने ये तक कहा हम मानते हैं कि ईरान और इंडिया दोस्त हैं। और फिर उन्होंने बोला कि जब है ना, अभी रिसेंटली जब स्कूल पे बॉम्ब गिरा था और 160 लड़कियां शहीद हुए, उसके लिए पूरे सोशल्स पे इंडिया की जनता खड़ी रही दुश्मनों के खिलाफ, और हमें सिंपैथी दी। इतना तक बोला यार। ईरान ना इंडिया का मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा एलाय बन चुका है, और इंडिया का प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में ईरान ही लेके जाएगा आगे। 1950 से शुरू हुई ये दोस्ती 2026 में भी जिंदा है। कश्मीर में बचाया सस्ता तेल, इकॉनमी चलाई, छब्बर पोर्ट जिससे पाकिस्तान को जोग्राफिकली हम बाईपास कर सकते हैं। और जब दुनिया ऑयल की शॉर्टेज पे गुजर रही है, इंडिया को ऑयल मिलने लगा। ये रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं है, दोनों देश कभी कभी डिसएग्री करते हैं, बट इसी को तो बोलते हैं स्ट्रैटेजिक फ्रेंडशिप। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर शेयर करना, कमेंट में बताना आप क्या सोचते हो ईरान और इंडिया की फ्रेंडशिप को लेके। अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन जय हिंद।